बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर्दियों की आमद जहाँ खुशगवार सुरमई शाम लाती है और रातें खुशमेवाजात बादाम, चलगोज़े और पिस्ता वगैरह के बगैर नामुकम्मल है। वहीं अगर लापरवाही से काम लिया जाए तो बहुत सी बीमारियों को नमूं पाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसमें जो है वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये जो है वो ज़बान में सदेआम है। एक बहुत ही आम गलतफ़हमी ये है कि सर्द मौसम या ठंड की वजह से बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम और नमूनिया जैसी बीमारियां सर्दी से लग जाती हैं। किसी भी साइंसी तहकीक से ये बात साबित नहीं हुई। ये बीमारियां ज़्यादातर वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये जरासीम बिलखुसूस वायरस एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में सांस के ज़रिए खारिज होने वाले बुखारात से फैलते हैं। सर्दी में चूँकि बच्चे ज़्यादातर घरों में दुपक के रहते हैं, इसलिए ये फैलाव ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इसके अलावा अक्सर जरासीम सर्द मौसम में ज़्यादा नमू पाते हैं। सर्दी से बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत पर कोई मनफ़ी असर नहीं पड़ता। माएँ अपने बच्चों को, ख़ुसूसन नौमुलाद बच्चों को इस कदर लपेट के रखती हैं कि इन्हें महज़ इसी वजह से बुखार हो जाता है। बच्चों को चेक करना हो तो कम से कम 7 मुख्तलिफ़ कपड़ों में उसको बरामद करना पड़ता है। इन्हीं वायरसेस और बैक्टीरियाज़ की वजह से बच्चों में नज़ला, खांसी और ज़ुकाम बहुत हो रहा है और आजकल जो है वो खांसी इस कदर वायरल हुई हुई है कि वो 10-15 दिन के बाद भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती। और माँ इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि करे तो क्या करे, हर टोटका और हर चीज़ आज़मा ली है। अक्सर लोग जो हैं वो ये मशवरा भी देते हैं, मेरी इशाल बेटी उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और उसको नेबुलाइज़ के बाद ही आराम आ रहा था। तो लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप इसकी वैक्सीनेशन करवा लें, विंटर है तो उससे इसको सर्दियाँ कम से कम जो है वो ईज़ी गुजरेंगी, और अगर इसको एलर्जी खांसी है तो फ़लाँ दवाई है एलर्जी की वो दे दें। तो मशवरे देने को तो मैं भी आपको बहुत दे सकती हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही आप जब यूज़ कर सकती हैं। उनको दिखाएँ, पहले चेक करवाएँ कि इस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। हाँ, लेकिन कुछ घरेलू टोटके ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और मैंने भी घर में ट्राई किए हैं। तो वो बच्चों को जो है वो सेहत पे भी ख़ास जो है ना ज़्यादा असर नहीं होते। सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना ये वाला ऑयल है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल आपने लेना है थोड़ा-सा और उसमें 3 इंग्रीडिएंट डालने हैं, मेथी दाना, अजवाइन और लहसुन। मेथी दाना जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें ना डालें, लेकिन अजवाइन और लहसुन आपने लाज़मी डालना है। और करना क्या है, इसको बस आपने बना के रख लेना है छोटी-सी बोतल में, हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए या महीने के लिए भी आप बना सकते हैं। मैं चूँकि थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता चल जाए, उसके बाद मैं दोबारा बना लूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना लें। तो मेथी दाना ऑप्शनल आपने डालना है, ये चीज़ें गरम होती हैं। आपने करना ये है कि एक ऑयल फ्राई पैन में ना ऑयल को पहले प्री हीट कर लेना है, पहले से गरम करके ना, फिर उसके बाद आपने लहसुन डालना है। लहसुन जो है क्योंकि ऑयल पहले से प्रीहीट होगा, तो जैसे ही आप लहसुन डालेंगे ना तो आपने आँच को थोड़ा धीमा कर लेना है ताकि लहसुन एकदम से जल ना जाए। आपने लहसुन को इसमें पकान लेना है और गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको लहसुन को जलाना भी नहीं है। लहसुन की सारी गरमाइश ना ऑयल में चली जाएगी। आपने इसको अच्छे से पका के इसमें अजवाइन डाल देनी है। जब ये लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने अजवाइन और मेथी दाना को भी पका लेना है। बाद में आपने करना ये है कि इसको ठंडा करके ना इसको छान लें। मैंने इसको ठंडा किया, उसको पहले बड़ी बोतल में छाना क्योंकि पहले जिस बोतल में रखा था वो छोटी मुँह की बोतल थी, तो वो उस पे एकदम से वो गिर जाता है। तो बड़े बर्तन में छान के मैंने आहिस्ता से ना छोटी बोतल में इसको शिफ्ट कर दिया। ये जो ऑयल है इसको आपने यूज़ कैसे करना है, ये जो ना विक्स की तरह, जैसे आप विक्स लगाते हैं बच्चों को रात के सोते टाइम, और उसको ना एक्सप्लोर नहीं करना बच्चों की, मतलब गर्म उनको ना हवा ना लगे, आपने इसके बाद नहलाना भी नहीं है इसको लगाने के बाद। तो बच्चों को कोशिश करें कि सोते टाइम ये लगा लें। तो जब लगा के ना इसको बच्चों को बिल्कुल ढाँप के रखें। इससे ये होगा कि इसकी गरमाइश और जो बच्चे को ढाँप के आपने रखा है उसकी गरमाइश से ना आपके बच्चे के अंदर जो बलगम बन रहा है ना वो मेल्ट हो जाएगा। फिर वो नोज़ी के ज़रिए या पॉटी के ज़रिए बिल्कुल निकल जाएगा। तो कोशिश आपने ये करनी है क्योंकि ये गर्म है, तो इसको लगाने के बाद आपने बच्चों को खुला ओपन नहीं रखना बिल्कुल, उनकी चेस्ट वगैरह। इसको सोते टाइम लगा लें, बेस्ट जो है वो टाइम यही है। इसको आप यूज़ करेंगे तो बच्चे का सारा जो सीना, जो उसको कंजक्शन हुई हुई है, सीना जकड़ा हुआ है बलगम की वजह से, तो वो जो है इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और सबसे अहम और ज़रूरी बात ये है कि बच्चे को खांसी हो रही है या नहीं हो रही, आपने ये डेली लगाना है रात को सोते टाइम बच्चे को। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में गरमाइश जो है वो मिलनी चाहिए बच्चों को। और आप बच्चे, आपको पता है जितना भी ढाँप के भी रख लेना फिर भी उनको खांसी वगैरह लग ही जाती है। तो कोशिश करें कि बच्चे अगर ज़्यादा बीमार नहीं भी पड़े, नज़ला ज़ुकाम नहीं भी है, तब भी लगाएं बच्चों को गर्म रखने के लिए, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है।
तो आपने इसको ये लगा के जो है वो रख लेना है, और आपने इसको सीने पे लगाएँ हाथ, और इनके पाँव वगैरह पे भी लगाएँ। और इनको बिल्कुल कंबल पे लपेट के उनको रात को सोते टाइम लगा दें, ताकि सारी रात लगा रहे। तो उससे इफ़ेक्ट होगा कि गर्म माइश बंदे को रहेगी और बच्चे को, और बच्चा जो है वो बलगम जो है वो मेल्ट हो जाएगा। सेकंड रेमेडी आपको अपनी आपकी जो अक्सर घर में माएँ वगैरह भी होती हैं, वो कहती हैं कहवा बना के दे दें बच्चों को। तो कोशिश करें घरेलू टोटकों से जो है वो अच्छा, दवाइयों से बहुत बेहतर है कि आप घरेलू टोटके यूज़ करें। तो कहवा, काली पत्ती का कहवा बनाते हैं, तो उसमें अजवाइन और दालचीनी वगैरह डाल देते हैं। तो मैंने ये कहवा ट्राई किया था, आप भी कोशिश ट्राई करें। इससे ना मेरी इशाल को बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा अफ़ाका हुआ था ये कहवा यूज़ करने से। पानी मैंने लिया, उसमें थोड़ी चीनी डाल दी, बच्चा कहवा पीता है तो हनी आप शुगर डाल ही दें, ताकि उसको पीने में कड़वा ना लगे। अदरक का 1 टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डाल के, और मैंने अजवाइन डाल के ना इसको आपने बस उबाल लेना है। उसके बाद छान के बच्चे को पिला दें। अगर शुगर से बहुत बेहतर है कि आप हनी डाल दें। तो इससे ना बच्चे को खाँसी में काफ़ी इफ़ाक़ा होता है, और ये है कि कम हो जाती है, क्योंकि खाँसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सर्दियाँ हैं ना, बच्चों में बलगम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हम लोग परेशान होते हैं कि यार अब तो हम लोग ढक के भी रख लिया, ये भी लगा रहे हैं, दवाइयाँ भी दे दी, क्यों इनका मतलब अफ़ाक़ा नहीं हो रहा। तो ये कहवा ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकंड एक चीज़ जो ये है कि मैं आप बड़ों को भी के लिए है, बच्चों के लिए भी है, इसके आप हम लोगों को फ़ायदे नहीं पता। ना जब भी दूध पिएँ, बड़े हों अगर बच्चों को आप दे रहे हैं, तो उसमें 1 चम्मच शहद का लाज़मी डालें। मैं बताऊँ, इससे जो है वो आपका डाइजेशन जो है वो बहुत, जो खाने का निज़ाम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। स्टैमिना आपका इंक्रीज़ होता है। आपको जो नींद, जो ख़ास तौर पे जिन बच्चों को नींद नहीं आती या बड़ों को नींद नहीं आ रही, वो ये करें, उसके लिए उसका बहुत अच्छा इलाज है। एंटी एजिंग है ये। आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, ग्लो करता है, और बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छा बेटर, इनकी ना जो बोन है बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आप दूध के अंदर 1 चम्मच शहद, सिर्फ़ 1 चम्मच शहद डाल के देखें, आपके डल और ड्राई हेयर को भी ये रिपेयर करता है, स्किन को आपको ग्लो करता है, मॉइस्चराइज़ रखती है। ये सिर्फ़ रेमेडी दूध में 1 चम्मच शहद, आप इसको गूगल करके देखें कि दूध में 1 चम्मच शहद डालने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये आप लाज़मी पढ़ें, आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और बच्चों को भी कोशिश करें, अगर वो उनको टेस्ट पसंद है, तो अक्सर लोग देखो बच्चों को नहीं पसंद होता तो वो नहीं पी पाते, तो उनको लाज़मी डाल के दें। तो जी, ये कुछ छोटी-छोटी सी घरेलू टोटके हैं जो आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी बच्चों की और ख़ुद आपको भी ठंड से जो है ना वो बच जाएँगे। कोशिश करेंगे, और इसको आप ट्राई करें, इनमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब बच्चों को जो है वो ताकि बहुत ज़्यादा तो नहीं हम ढक के रखते, लेकिन कोशिश करें कि बाहर निकलते वक़्त कैप वगैरह जो है वो पहनाएँ फुल, ताकि कान ढक जाएँ, नाक वगैरह हवा से, सर्द हवा से बचाएँ, ताकि, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर बैक्टीरियाज़ और वायरस हैं वो हवा के ज़रिए भी आते हैं, तो बच्चों को थोड़ा पैक करके बाहर निकलें, और जो है वो घर में भी जो है वो सॉक्स वगैरह पहने, नंगे पाँव बच्चे ना फिरें, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के बच्चों को खैरियत से रखे, आफ़ियत से रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, किसी को भी औलाद की आज़माइश में मत डाले, बीमारी में मत डाले। तो छोटा-सा मेरा ये व्लॉग थे, अगर आपको मेरा पसंद आया और आपके लिए फ़ायदेमंद हुए, तो मुझे जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह ताला और भी आपको मज़ीद टिप्स वगैरह देती रहूँगी, और बात बताती रहूँगी अगर मुझे पता लगी तो। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।